रतिशंकर शुक्ला जो है, मिर्जापुर में जो सीन है, जब रतिशंकर शुक्ला कहता कि हाँ बे काका काका सुनाओ, कहता ए बी सी डी, कहता ए प्रिंस चार्ल्स, काका गागा। वो व्यंग है भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, एमए बीए पीएचडी किए हुए लोगों को काका गागा नहीं आता। 1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर 1 लाख लोग आपके दुश्मन नहीं तो आप खत्म है, मरे हुए। तो कहता है जिंदगी भैया एक ही जिंदगी मिली है, तो सुअर की तरह बिताओगे? चलो ठीक है, मान लिया एक ही जिंदगी मिली है, शेर की तरह बिता लो। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार परेशान करते हैं। कृष्ण के भी तो किए थे परेशान, वो उनका धर्म है। रामायण में लिखा है रिश्तेदारों के लिए कि वो रिश्तेदार ही क्या जो अपने रिश्तेदारों को चरस ना करे। यही इन्हीं चुनौतियों को निपट कर जो आगे पहुंच रहा है वही नायक है। भगवान के आशीर्वाद से बहुसंख्यक लोगों जिनको मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझना ही थोड़ा सा मुश्किल है। मैं जरा रिवर्स स्टाइल में बात करूं, जैसे मैं कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आधे लोग इसी में दुखी हो जाते हैं। अरे कह रहे हैं पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ तो रहे हो, इलाहाबाद में 10 साल से, दिल्ली में 10 साल से, पहले कोचिंग करते हो जीएस की, फिर ऑप्शनल की, फिर सीसैट की, फिर टेस्ट सीरीज करते हो, प्रीलिम्स की, फिर मेंस की, फिर क्यूयूपी करते हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करते हो, फिर इंटरव्यू करते हो, फिर एस्से राइटिंग करते हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुमको पढ़ाई समझ में नहीं आई, तुमको पढ़ाई समझ में नहीं आई। इतनी बड़ी ताकत है पढ़ाई। भाई मैं असली अंबेडकर को कोई मानने वाला है तो मैं हूं। उनके हाथ में किताब है, डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में किताब है, जूता नहीं है, किताब। मतलब दुनिया में जितने भी कमजोर हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वो शिक्षा की शक्ति के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या मैसेज है डॉक्टर अंबेडकर का कि दुनिया में जितने भी शोषित हैं, दलित हैं, जितने भी किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी क्षेत्र के जो भी हैं, वो शिक्षा की शक्ति के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। और उसका वो स्वयं बहुत बड़ा उदाहरण है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है, योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तुम। जी भैया हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ, क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जब मरता है ना तो दुखी होते हैं। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं। पहला इस मन को समझना है, दूसरा इस मन के जाल से बाहर निकलना है, और तीसरा इस मन को जीतना है। 3 ही टारगेट है, बाकी आप जो सोचते हो सब मिलेगा आपको। और आईएएस अपने शहर का राजा है, प्रधानमंत्री की मूवमेंट को भी रोक देगा। अगर उसने मन में ठान ली कि भाई प्रधानमंत्री को इलाहाबाद से बनारस नहीं जाने देना है तो नहीं जाने देगा। क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे, आप पनिशमेंट पोस्टिंग दे दोगे, आप 1 साल के लिए बिठा दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। उसका एहसान मानना, इसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर आना। अब अपनी कीमत पैदा करो, और कीमत पैदा करके सबसे पहले से घर जाना 2-4 लाख रुपए गिफ्ट लेके, क्योंकि हर वो आदमी जो तुम्हें जगा रहा है वो तुम्हारा आदमी। कोई समझदार लड़की होती तो कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज करने लायक आई हो, इतना काम तो तुमसे ले ही लेती। जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही है। ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है। और वही तुम भी करो, अपना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। फिर जब लोग बहुत अच्छा करने लगते हैं तो उनको बहुत बेचैनी होती है कि लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। मजा लेने के लिए लोग चेक करते हैं, तुम्हें साबित करना पड़ता है। क्या आज हर आदमी को दूसरे में बुराई दिखाई पड़ रही है? भैया उस लड़की का 3 अफेयर है,
तुम्हारा भिखमंगे हो ही नहीं पा रहा है, तुमसे गधा ही नहीं फंस रही है। लड़की देख रहे हो, जो भी दूसरों की बुराइयां देख रहा है, इसका मतलब उसके मन में गोबर भरा हो। आज बहुसंख्यक लोग क्यों परेशान हैं? एक दूसरे का अहित सोचते हैं, एक दूसरे की बुराई सोचते हैं, एक दूसरे का पतन मिटाना बना रहे लोग। फलाने गिर जाए, फलाने मिट जाए, फलाने ऐसा हो जाए। अब तुम्हारे बनाने से होगा? अपनी मर्जी से तो तुम टट्टी नहीं कर पा रहे हो। कब्ज के पेशेंट हो, खुद तो कब्ज के पेशेंट हैं। 3 दिन हो गया, कब्ज हो रहा है, पॉटी नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा चाचा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है गुड़, गोबर। पहले अपनी कमियों को देखना है, उन कमियों को सुधारना है। जो गोली खान सर की कोचिंग पे चली थी, अगर वही गोली ओझा सर की कोचिंग पे चलती तो वो बंदा FIR बाद में करता, पहले मिर्जापुर से कट्टा मंगवाते। मित्र, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे मिर्जापुर से मंगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो गांधी जी का पुजारी हूं, अहिंसावादी हूं। मैं जाके सामने वाली कोचिंग पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, उसके पैर पे गिर जाता। मित्र, अब वो अगर दुर्भाग्य से मर मरा जाता, वो सब प्रभु की लीला होती। मित्र, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मित्र, मैं जानता हूं मित्र, जो तुम कह रहे हो मित्र, मैं जानता हूं। बड़े लोग मुझसे नाराज होते हैं, मास्टर बदमाशी की बात करता है। अबे बदतमीज, आओ गांव में रह के दिखाओ बिना बदमाशी के, अपनी जमीन बचा के दिखाओ बिना बदमाशी के, अपना परिवार बचा के दिखाओ बिना बदमाशी के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि जीवन और कंपटीशन सब साथ में चलता है। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं, उनको कंट्रोल करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उनमें सिर्फ प्रार्थना करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने मन को मजबूत कर लो बस। ध्यान का मतलब मन को ही मैन बना देना कि बॉस जो हम चाहेंगे ना, यू विल नॉट कमांड मी, और करो सब कुछ। बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है, इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। सब पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहा है। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में। रिश्तेदार सर, हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं। सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल, सामने। और उससे हो कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा। फिर 1 घंटा बीत जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए। कह तो अभी नहीं, 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा। ये मत कहो उठाऊंगा, अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा। या कहो कल से उठाऊंगा। तो जैसे कल कह के तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे कल कह के मोबाइल उठाने की क्या कल कभी आता नहीं। तुम अगर अपने जिंदगी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, पहली बात तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप सभी लोगों को, खासकर युवाओं को, एक डायरी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। कंपलसरी है सर। डायरी मतलब आईना। बेसिक सिद्धांत, बेसिक गोल, वो सब उसमें नोट डाउन होना चाहिए। और दिन में एक बार उस आईने को जरूर देखना चाहिए। हर दिन का हिसाब किताब होना चाहिए। लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। पर बहुत लोगों को यह तो एहसास ही नहीं होता कि टाइम इज मनी। जिसको जिस दिन यह एहसास अंदर से हो जाए, टाइम की कीमत पूछनी है तो उस आदमी से पूछो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि बस 24 घंटे। कितना अच्छा है, सिंप्लिसिटी कितनी अच्छी चीज है। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम। तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे? क्यों पूछे तुमसे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना। ऐसी जगह जाओ जहां तुमको कोई देखे ही, तो फील होता रहेगा। 5 स्टार होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। 1 कप चाय पी लो 250 रुपए की।
वहां का एम्बियंस अच्छा होता और अच्छा होता। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। तो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन की का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा। डिप्रेशन उनको नहीं होता जो मेहनत नहीं कर, वो मस्त रहे कि नहीं नहीं भैया, वो पंडित जी कुंडली देखे थे तो बोले थे तुम्हारा राहु ठीक नहीं। ये सब इस तरह की बातें करने वाले लोग। लेकिन जो मेहनत करते हैं, क्योंकि समाज क्या मानता है, रिजल्ट, वो तुम्हारे मेहनत को नहीं देखता। तुम 15 पढ़ते थे, 16 पढ़ते थे, तुम क्या कर, वो सिर्फ रिजल्ट देखता है। इसलिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो बहुत मेहनत करते हैं। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई? मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार हैं? पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त चीज है इस तैयारी में। कोई पढ़ के आज तक आईएएस नहीं बना, सब प्रैक्टिस करके आइए। कोई भी टॉपर उठा लो, तुम जाओ पर्सनली उनसे, प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। एक पहलवान एक शो में गया तो उसने एक नींबू लिया, पूरा नींबू निचोड़ दिया। 400 केजी का पहलवान निचोड़ दिया, फिर नींबू उसने सामने रखा, कहा किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो इसमें से 1-2 बूंद निकाल के दिखाए, और जो निकाल के दिखा देगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। बहुत दुबला पतला आदमी भीड़ से उठा, ऐसे चढ़ के आया, उठाया नींबू, 3-4 बूंद निकाल ली। पहलवान जी की तो हालत ही खराब हो गई। अरे यार ये क्या हो गया? पहलवान जी ने कहा प्रभु आप कौन? अरे बोले यार राजस्थान जयपुर से सीकर जो बस चलती है उसमें मैं चना बेचता हूं। प्रैक्टिस है ना, दिन भर नींबू निकाल रहा है, प्रैक्टिस ही तो है। आप सुबह उठने ही लगे हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। छोटे छोटे परिवर्तनों को नोट करो, वो आपका साहस बढ़ाएंगे। आप महीने भर में डेली चिकन खाते थे और अब हफ्ते में 1 बार खाते हो, अच्छा परिणाम है। आप डेली शराब पीते थे, अब हफ्ते में 2 दिन पीते हो, अच्छा परिणाम है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं खत्म होगी। आप डेली 8 घंटा इंस्टाग्राम देखते थे, अब 1 घंटा देखते हो, अच्छा परिणाम है। इनको लिखो, देखो, हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये तुम्हें उत्साह देंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो? नहीं, अरे रिक्शा वाला लड़ने की चीज है। लड़ो हमेशा उस आदमी से जिससे लड़ने पर 1000 करोड़ का फायदा हो। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो, मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई
कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब इंटरेस्ट, कुछ भी करो अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये चार, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। क्या जरूरत बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूँ बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? अभी देखो 2-3 लोग मरे हैं। अभी एक भाई साहब कल विधायक के घर में फांसी लगा के मरे हैं। 15 दिन पहले लखनऊ में एक भाई साहब को गोली लग गई थी। इन्हीं लोग की गलती है। क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा। रहो चाहे तुम जिसके साथ, तुम चाहे जिसके साथ रहो। और क्या जरूरत है? चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना है प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है, और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर। और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना? 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000 तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं। सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी, गारंटी 5,00,000% गारंटी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे, सब कुछ होने के बावजूद। गारंटी कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को भी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदी हो तो बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है। धर्म पर्सनल चीज है, उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें। दो यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या पता है, बाहर। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजोरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होके, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है तुम वहीं तो पहुंचोगे। जब बड़े विचार पनपे हैं ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। अब आज खरीदना है, किया करो, घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो, और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, एयरपोर्ट बनवाना है, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। चेस होता क्या है? चेस कभी तुम रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे, और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा है तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा, वो गोली खेलेगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं। ऐसा नहीं जो आपको गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड,
आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके। जब वहां से हार देंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में वादा करना बहुत मुश्किल। कि जो आदमी का मन बेहोश है, मैंने कहा नशा कर रहे हो, फोन देख रहे हो, हंस मैथुन कर रहे हो और कुछ भी खा रहे हो, मैगी खा के जिंदगी बिता रहे हो, तुम्हारे साथ कुतिया नहीं रहेगी। स्त्री तो बहुत दूर की बात है। मतलब अगर ये 4 काम कर रहे हो तो कुतिया नहीं रहेगी। देखो मानहानि का दावर ना दायर करते, कुत्तों की कम्युनिटी में हलचल ना हो जाएगी, अब 2 जन ऐसा ऐसा कहती। स्त्री तो बहुत दूर की बात। स्त्री मतलब भगवान।